तो हाय एवरीवन, फिर एक बार आगे बॉक्स प्रोडक्ट में चलते हैं और अब आ रहा है लेक्चर नंबर 6 बॉक्स प्रोडक्ट का। तो अब बॉक्स प्रोडक्ट में नया क्या सीखने को मिलेगा, आओ देखते हैं। पहले तो वही पुरानी बात है। हाँ, अब बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करना सही नहीं है। अब आप ये प्रॉपर्टीज़ पहले गो थ्रू कर लो, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आया है तो प्रीवियस लेक्चर भी एक बार देख लो। एक बार प्रीवियस लेक्चर देखोगे आप, कोई भी इसके पहले का लेक्चर उठा के देख लो, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया है। ये सारी बातें भी हमने क्लियर कर रखी हैं पीछे। ये अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये कवर किया। ओके, अब ये 14 नंबर की प्रॉपर्टी, चलो इसे डिराइव करते हैं। प्रूफ इसका देखते हैं, प्रूफ क्या है इसका। तो इसका प्रूफ ये है कि इसका डेफिनेशन हो गया ए डॉट बी क्रॉस थर्ड वेक्टर सी प्लस डी। फिर हम आगे जाते हैं, ए डॉट, ठीक है, इसे ब्रैकेट खोल लेते हैं, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। फिर एक बार ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी। और ये बन गया बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस बॉक्स ऑफ ए बी डी। ये हो गया टोटल बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रूफ है, मतलब एट अ टाइम बॉक्स में अगर कोई चीज़ प्लस में लिख दी जाए तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ गलती होती क्या है। अब कई बार ऐसा होता है कि यूँ दे दिया बॉक्स ऑफ, ये ए दिया, ये बी प्लस सी दिया, और ये दे दिया सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था इस डी प्लस सी दे दिया, सपोज करो। अब बच्चे, गलत वाले बच्चे क्या करते हैं, पहले गलत बता देता हूँ। उन्होंने कर दिया ए बी डी, ठीक है, प्लस ए बी सी। तो मैं बता दूं ये आपने गलत किया है। सॉरी, ए बी, सॉरी ए सी ई, मतलब पहला पहला लिख दिया ए बी डी ए सी, ये गलत है। इसका ब्रेक डाउन करेक्ट वाला ऐसे है, आप बी प्लस सी को कॉमन रखो पहले सब में, और एट अ टाइम आप ब्रेक करो किसी एक को। जैसे अब मैंने इसे टारगेट किया कि इसे दो बॉक्स में ब्रेक कर दूंगा, बी प्लस, फिर ये, फिर अगेन अब यहाँ पे ये दो पार्ट में और स्प्लिट होगा। अब ये सही है, ये ए बी डी प्लस ए सी डी, और ये ए बी ई, और ये ए सी ई, और अब ये क्या कहने, टोटल चार बॉक्सेस में हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी लिखवा दिया कि कल जाके देखने के बाद ऐसा ना लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। इससे तो रट्टा मार लो, ये बार 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 यूज होगा। अब इस बार तो ये खासकर बहुत ज्यादा यूज होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अब है ये 18th वाली प्रॉपर्टी, दो अलग अलग बॉक्स प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई या डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई। तो सिंपल है, ए बी सी पी क्यू आर दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो कैसे होता है। यहाँ का पहला रो, यहाँ का पहला रो मल्टीप्लाई होके पहला एलिमेंट देंगे, दैट इज व्हाट, x1 x4 प्लस y1 y4 प्लस z1 z4। मतलब यूं कह लो कि ये पहला वाला है जो डॉट प्रोडक्ट है, x1 x4 प्लस y1 y4 प्लस z1 z4, तो पहला आ गया ए बार डॉट पी बार। इसी तरह जब इसका दूसरा एलिमेंट करोगे तो इसी पहले रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करना होगा। मतलब x1 x5, यहाँ पे आएगा दूसरा x1 x5 प्लस y1 y5 प्लस z1 z5। समझ में आया है? मतलब इसका मल्टीप्लाई क्यू के साथ। तो ये देखो ए डॉट क्यू, मतलब इसके आगे ए डॉट आर, बी डॉट पी, बी डॉट क्यू, बी डॉट आर, सी डॉट पी, सी डॉट क्यू, सी डॉट आर। मतलब सिंपल दो बॉक्स का मल्टीप्लाई। पहले बॉक्स में क्या है, ए बी सी, इसे रो वाइज ऐसे लिख लो, ए बी सी।
रिपीट करना है सब नीचे तक, ए बी सी डॉट। अब इसे हॉरिजॉन्टल लिखा तो पी क्यू आर को वर्टिकल सेम लिखो, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर डॉट पी क्यू आर डॉट पी क्यू आर, बस, एंड दैट्स इट। ये आपके आ गए आंसर। अगर यही पी क्यू आर की जगह पे बॉक्स ऑफ ए बी सी हो तो, ठीक है, यानी ए बी सी इंटू ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए। फर्दर जाके इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज सेम एज मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए को ए डॉट बी, मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी, बी डॉट सी और मॉड सी का स्क्वायर। तो ये भी बड़ा काम आता है, एंड दैट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। टेक योर टाइम, इसको समझ लो हमने क्या किया है, फिर इसके एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। तो अब इसके साथ जो टोटल प्रॉपर्टीज है बॉक्स प्रोडक्ट की वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट की कोई प्रॉपर्टी मेरे नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है डिराइव करके और कुछ बनाया जा सके। अब इसे समझते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करते हैं। अब हमने इससे पहले 42 क्वेश्चन किया था, अभी हमारा 43 रहेगा। बोलता है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए जीरो है तो बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होगा। कुछ याद आ रहा है प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, इनटू ए बी सी, जिसे ए बी सी का होल स्क्वायर कह दो, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ठीक है, यहाँ पे देखो बी डॉट ए, बी डॉट बी यानी मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ठीक है। अब क्या हो गया, तो सिंपली ये जो चीज हो गई, ए डॉट ए का ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, बी डॉट ए डॉट सी जीरो, जीरो, मॉड बी का स्क्वायर जीरो, 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 और मॉड सी का स्क्वायर जीरो। क्यों हुआ, क्योंकि इसने दे रखा है ए डॉट बी और ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, बी बार डॉट सी बार सेम एज सी डॉट बी, ए डॉट सी, ये इसी के बराबर होगा जीरो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर जो होगा वो होगा मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर, क्योंकि एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी। तो ये हमने आंसर लिख दिया 43। देन हम मूव करते हैं 44 पे। क्या कह रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, इससे कुछ वेक्टर में रिलेशन ध्यान है, ए डॉट बी जीरो, बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार यानी बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, सी बार परपेंडिकुलर टू ए बार मतलब सी डॉट ए इक्वल टू जीरो, एंड मैग्नीट्यूड इतना 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 है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा ए डॉट ए, ठीक है। इससे तो अब रट्टा मार लो, क्या, ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर ए बी सी का रिलेशन दे रखा है तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए बोलना है तो बी डॉट ए बोलो, या ए डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, डायगनली मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर लिख दो, ए डॉट बी या बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, ठीक है, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी, ठीक है, यूं आप इसे रट्टा मार लो। सो ए बी सी इनके मैग्नीट्यूड वन का स्क्वायर वन, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर वन जीरो जीरो, ए बी सी तो ये फोर, फोर वन का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर जीरो जीरो जीरो,
9 का स्क्वायर। तो व्हाट वी गॉट, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। तो व्हाट इज बॉक्स ऑफ एबीसी? एबीसी का बॉक्स कितना हो जाएगा, 149 का मल्टीप्लाई 36, और इसका जो स्क्वायर 36 ही इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो ऐसे आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, चलो क्लियर हो गया कि ए डॉट बी इज जीरो। ठीक है, इसके हिसाब से तो ए डॉट यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो। Mod A is 2, mod B is 3, mod C is 4. Angle between B and C is 2 pi by 3. So B bar dot C bar mod B mod C cos 2 pi by 3. ठीक है, और A बार परपेंडिकुलर टू B एंड C, मतलब A डॉट C भी A डॉट C भी अपना जीरो है, A डॉट C भी जीरो है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू मॉड बी कितना है 3 और मॉड सी कितना है 4, एंड कॉस 120 डिग्री जो होता है माइनस हाफ होता है, इसे काट दिया तो 2 यानी -6। बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किया। यहाँ पर है मॉड ए का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए सॉरी बी डॉट ए जीरो, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर इज हाउ मच 9, बी डॉट सी इज -6, ए डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी -6 और मॉड सी का स्क्वायर 16। ओके, तो अब हमने ले लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 16 -36। अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो 16 माइनस 4 36 इंटू 12, बॉक्स ए बी सी है, तो बॉक्स ए बी सी जो हो जाएगा 36 का 6 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12, 12 का अगेन 4 इंटू 3, तो 4 का 6 इंटू 4 इंटू 3, जो आगे जाके 6 इंटू 2 रूट 3, 12 रूट 3, यह आंसर आ गया। ये हो गया 45। आगे चलते हैं, 46, 47, 48, वन लाइनर है। ए बी सी आर को प्लानर वेक्टर, देखो क्या दे रखा है ए बी सी, जैसे मैंने देखा ए बी सी, यहाँ दे रखा है ए बी सी आर को प्लानर, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज जीरो। तो बोलता है ये क्या है? तो अगर तुम्हें मालूम होगा, जैसा मैंने बताया कि ये जो चीज़ है ना, ये तो ये है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई बॉक्स ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि बॉक्स ए बी सी जीरो है। ठीक है, उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे पी क्यू आर के बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या होगा, जीरो। तो आंसर इसका तो जीरो हो गया। अब ये सेम क्वेश्चन जो है, ये भी वही है, ए बी सी इंटू ए बी सी है। फ़र्क ये है कि पी क्यू आर की जगह पे ए बी सी आ गया है। जीरो आ जाएगा बिकॉज ए बी सी आर, अच्छा सॉरी, यहाँ तो दे रखा है ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये जो लिखा गया है वो ए बी सी का स्क्वायर है। तो राइट आंसर है ए बी। ये थोड़ा कंफर्म कर लिया करो क्वेश्चन पढ़ के, ये डेटा क्या दे रखा है, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। सॉरी, जीरो नहीं है, ये मार्किंग हमें करनी है, ये है ए बी सी। कह रहा है कि ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी ये ऐसे है, तो ये जीरो है, ये जीरो है मतलब
एक चीज़ तो इसके डेटा से क्लियर हो गई कि ये जो दे रखा है इसका मतलब ये कह रहा है कि बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर जो है ना वो 0 है, यानी बॉक्स एबीसी 0 है, ठीक है? तो इन वेक्टरों का क्या कोप्लानर है? कोप्लानर के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स निकालना पड़ेगा। मैंने कहा है ना कि ये बहुत फेवरेट और बहुत यूज़फुल रिलेशन है। 2 बॉक्स एबीसी एंड जो हो जाएगा 2 इंटू 0 एंड आंसर इज़ 0। तो इसका मतलब कोप्लानर हो गए, ठीक है? इसका मतलब ओके, सो ये वन लाइनर क्वेश्चन खत्म होने के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, ये है। तो प्रीवियस वन हमारा क्वेश्चन नंबर था 48, अब हम करने जा रहे हैं 49। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 49, इसे पैसेज टाइप बोलते हैं। क्या कह रहा है? ए बार बी बार सी बार बी द थ्री वेक्टर्स विथ ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 4। मतलब क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ सी बार इक्वल टू 4 दे रखा है। पहला डेटा जो मुझे यहाँ से पता चला। एंड अच्छा, ये जो सिंबल है ना, ए एंगल ए बार एंगल बी बार का सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ठीक है? तो ये एंगल दे रखा है तो सबके बीच में पाई बाई 3, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ पाई बाई 3। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू हाफ। ओके, तो 16, यानी तो इस एडिशनल डेटा के साथ ए डॉट बी, क्योंकि सबके बीच में वही सेम मैग्नीट्यूड है, सेम एंगल है, तो ये सब तो आ जाएगा 8। फिर क्या कहता है? हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड whose adjacent edges are a bar and b bar। ओके, ये कौन सा पेज खुल गया? ओके, तो वॉल्यूम का हाइट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, देयरफॉर हाइट का फॉर्मूला क्या है? हाइट का फॉर्मूला बनना चाहिए वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब बेस में कोई भी दो साइड ले लो, मतलब मान लो कि ए बार एंड बी बार है, तो वॉल्यूम बनेगा बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन सॉरी मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे कैलकुलेट करें इस डेटा से। तो बॉक्स एबीसी तो आसानी से आ जाएगा, बिकॉज बॉक्स एबीसी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी ए डॉट सी, ठीक है? बी डॉट ए मॉड बी स्क्वायर बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी मॉड सी स्क्वायर, कुछ ये हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं इसको यहाँ पे डेटा की एंट्री कर दूँ, जस्ट इसी में कहीं लिख लेता हूँ मैं, तो इक्वल टू, अगर डेटा की एंट्री देखो तो ये हो जाएगा 16 8 8 8 16 8 8 8 16। देखो पहले रो से 8 कॉमन है, दूसरे रो से भी 8 कॉमन है और तीसरे रो से 8 कॉमन है, तो 8 3 बार कॉमन आएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 बचेगा 2 1 1 1 2 2, सॉरी 1 2 1 2 1 1, ये बचेगा, ठीक है? तो अगले पेज पे कर लेते हैं बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर
512 टाइम्स ऑफ 211 121 112, देखते क्या आएगा। 512, 8 का क्यूब 512 ही होता है ना। मैंने गलत लिख दिया, 521 लिख दिया, 512 बोला तो सही था। 512 टाइम्स ऑफ 512 टाइम्स ऑफ, अभी देखते हैं इसको क्या। 4 माइनस वन, 3 टू जा 6, माइनस वन के साथ 2 माइनस वन 1, और फिर इस वन के साथ 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 512 इंटू 4, मतलब 842048। तो हाइट में तो ये जो चीज़ आ गई अंडर रूट, क्योंकि ये एबीसी का स्क्वायर है ना, 2048 हो गया डिवाइडेड बाय। अब ये कैसे निकाले, तो इसके लिए अगर तुम्हें एक रिलेशन याद होगा, क्रॉस, इसको लैग्रांजेस थ्योरम बोलते हैं। ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार का स्क्वायर। ओके, सो इसमें अगर डाले तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सो 256, ठीक है। 16 इंटू 16 माइनस 64, तो कर लेते हैं 256 माइनस 64, ठीक है। 192, अभी आ गया 192, लेकिन ये भी क्या है, ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर, तो इसका भी अंडर रूट ऑफ 192, काट के देखते हैं। 2048 डिवाइडेड बाई 192, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना होता है। 2 से काटा तो 9 जा 6 जा 96, 2 से काटा तो 10 जा 1024, और 2 से काटा तो ये हो गया 512, ये 2 से काटा तो 48, 16 से काटते हैं तो 16 से काटा तो 16 थ्री जा, यहाँ पे काटा तो 16 थ्री जा 48, बचा 32, 32/3, तो अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2/3, तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4/2/3। चलो फाइनली ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, हाइट जो आ गई ये वाली आ गई। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अरे बहुत लोगों के माइंड में क्या होता है, मैं बहुत बच्चों से देखता हूँ, बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड टेट्राहेड्रन, तो कहते हैं सर एक ही तो होता है, प्रिज्म और टेट्राहेड्रन एक ही होता है। इस पेज को इरेज कर लेने दो। मैं तुमको बता दूं कि प्रिज्म होता कैसे, पहले ध्यान दो। तुमने अगर प्रिज्म देखा होगा ना, तो प्रिज्म में ये ऐसे, तो अगर एक मिनट, मुझे अच्छा सा प्रिज्म बना लेने दो। देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये बनाया, फिर इधर बनाया ऐसे, और इनको जोड़ दिया, ये बन गया प्रिज्म। अब उसका अगर प्रिज्म के ये फेसेस देखो ना, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पीस आता है, ये दूसरा रेक्टेंगुलर आता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फेसेस आते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फेसेस का कॉम्बिनेशन है, ये है प्रिज्म, ठीक है। और टेट्राहाइड्रन जो बोलेंगे ना, तो उसे ऐसे बनाया जाता है, टेट्रा, दोनों, टेट्रा मतलब चार, तो इसमें ना रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर, ये इनका कॉम्बो होता है, और ये ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, इसके इसके ओनली ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये फर्क है कि दोनों का मतलब इसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल का फर्क है। दूसरा ये है टेट्राहाइड्रन, टेट्राहाइड्रन, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा ना, यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन, या वॉल्यूम ऑफ टेट्रा, सॉरी,
वॉल्यूम ऑफ सॉरी 3 टाइम्स ऑफ नॉट 1/3 इसका ज़्यादा होता है। रिलेशन भी है उसका, डेरिवेशन भी मैं बता दूँगा। वॉल्यूम ऑफ ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ। तो अगर वॉल्यूम ऑफ प्रिज़्म देखा जाए तो इसका वो आता है 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। तो ये कटेगा और ये आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा ए बार, बी बार, सी बार का हाफ। समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसे आप याद कर लेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट। फ़र्क समझ लेना है कि टेट्राहेड्रन और प्रिज़्म में फ़र्क क्या है, ठीक है? और साथ में बॉक्स एबीसी हमें कितना आया था क्योंकि बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो अंडर रूट ऑफ 2048 आया था, जिसे आप 2048 को आप कर सकते हैं 1024 यानी कि 2048 512 इंटू 4 ठीक है 256 2 रेज़ टू 9 2 रेज़ टू 9 इंटू 2 2 रेज़ टू 11 जिसको 2 रेज़ टू 5 रूट 2 कह सकते हैं, ठीक है? बॉक्स ऑफ एबीसी। तो बॉक्स एबीसी अपने को कितना आ गया था? इतना। ओके, सो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज़्म? वॉल्यूम ऑफ प्रिज़्म इज़ हाफ ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी या हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जैसे भी बोल दो। तो ये हो गया 32 रूट 2 तो आंसर है इसका 16 रूट 2 16। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, है 16 रूट 2। यस, ये भी है यहाँ पे 16 रूट 2। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन? ठीक है, ये तो बहुत ईज़ी है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 ऑफ बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी हमें आ गया 2:5 32 इंटू रूट 2 काटोगे तो ये आ जाएगा 16/3 16/3। हाँ, ये देखो सी वाला क्लियर हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। आपको ध्यान देना है, ये तीनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन याद रखना है। ओके, अब फाइनली है रीकैप। लेकिन रीकैप के पहले एक और लेक्चर होना है। तो रीकैप हम चाहते हैं कि एकदम एंड में यानी इस 7th लेक्चर के बाद हम आपको रीकैप दें। ठीक है? तो रीकैप में तो वही है कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज़